हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स के हम लोग नोमेनक्लेचर करने से पहले ये समझ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता कैसे है। ठीक है, ये आपको ना इस तरह के फॉर्मेट में नजर आता है जहां पे ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो जाएगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो जाएगा, चेन ऑफ कार्बन हो जाएगा, है ना। और ये आपका हो गया। अच्छा, एक चीज और समझना, ये भी जो है ना वो लास्ट में आएगा। जैसे अल्डिहाइड हम लोग पढ़े थे ना कि अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कंपाउंड के ना लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के या तो स्टार्टिंग में आता है नहीं तो एंड में आता है। सिमिलरली ये भी उसी टाइप का है, तो इसलिए इसका भी नाम क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्या कि या तो ये बिगिनिंग में होगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के, नहीं तो ये लास्ट में होगा। तो सर इस कार्बन का भी नंबरिंग करना है क्या? यस सर, इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी नंबरिंग में इंक्लूड करना है। सर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं लगने में ना अल्डिहाइड के जैसा लगता है, बट कंफ्यूजन नहीं करना। अल्डिहाइड कैसा होता है, अल्डिहाइड भी कुछ इसी तरह का होता है सर, RC डबल बॉन्ड OH। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, दोनों सेम तरीके से यूज होगा, या तो कंपाउंड के लास्ट में होगा नहीं तो बिगिनिंग में होगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ से डिफरेंशिएट हो रहा है कि यहाँ कार्बन के बाद ना एक ऑक्सीजन तो होगा डबल बॉन्ड के साथ में और एक ऑक्सीजन और होगा, और बच्चन में यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ होगा लेकिन अगला हाइड्रोजन होगा, यहाँ OH है। तो यहीं से आपको डिफरेंशिएट करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड में क्या डिफरेंस। ये आपका क्या हो गया, ये अल्डिहाइड हुआ, ठीक है। तो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोग डिफरेंशिएट कर लोगे। सर सफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? तो इसमें यूज करते हैं सर ओइक एसिड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ओइक एसिड हम लोग इसका सफिक्स यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। सर मान लो इसका नंबरिंग करना, 4 कार्बन उसके साथ में डबल बॉन्ड ये OH, नंबरिंग कैसे करोगे? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन तो डिसाइड हो ही गया होगा, स्टेट है। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जहां से आपके कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो जाए, टर्मिनेटिंग है ना, इसी वजह से 2 3 ये 4 क्या नेम हो जाएगा इसका बताओ? ब्रांच है नहीं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सैचुरेटेड के लिए N, और उसके बाद फिर 1 नंबर पे ओइक एसिड है, ओइक एसिड। तो इसका नेम, अच्छा वॉवेल रूल यहाँ लगाओ, देखो ये रिमूव हो जाएगा ना, ये रिमूव हो जाएगा, इसका नेम क्या होगा फाइनली बताओ? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। और सर एक चीज़ और बताए थे कि अगर 1 नंबर कार्बन पे कोई अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको नहीं भी लिखते हो तो काम चल जाता है, तो एक और नाम इसका ये भी हो सकता है, ब्यूटेन ओइक एसिड। तो अब अगर इस तरह से भी नेमिंग करो तो चलेगा, इस तरह से भी नेमिंग आपका चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कुछ क्या क्वेश्चन बनता है हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड, और उसके बाद फिर इसको रैप अप करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सर ये कोई कंपाउंड्स है जिनका हमको IUPAC नेम्स लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं नंबर 1 कंपाउंड पे क्या दिया हुआ है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपको डिसाइड हो गया होगा, देखते के साथ में, है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? नंबरिंग का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, क्योंकि जहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए वहीं से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन के लिए ब्रांच है कहीं पे, तो 4 नंबर पे ब्रांच है। सबसे पहले नाम लिखते हैं ब्रांच का, तो ये हो गया 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, कंपाउंड सैचुरेटेड तो N, और उसके बाद फिर 1 नंबर पे ओइक एसिड। तो आप इस तरह से कंपाउंड लिखो, लेकिन यहाँ वॉवेल रूल लगा लेना तो यहाँ पे E हट जाएगा, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड, या इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो 4
फिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। आ रहा बात समझ में? इस तरह से भी आप नेमिंग कर सकते हो। सेकेंड में बताओ इसका नेमिंग कैसे करोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? सर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ये है, नंबरिंग कहां से करेंगे? तो नंबरिंग का तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए उधर से नेमिंग करो। ब्रांच कहाँ है? तो ब्रांच आपका 2 नंबर और 3 नंबर पे है। डाइमिथाइल, डाइमिथाइल है ना, और क्या है? डाइमिथाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट और कंपाउंड सैचुरेटेड तो एन, और उसके बाद 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड है ना, ये नेमिंग हो गया उसका। आप चाहो तो ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? देखो दोनों तरफ जो है आपका अभी क्या आ गया, दोनों तरफ नहीं एक ही तरफ है। इसका नेम क्या करोगे? 1 इधर से, 2 3 4 5 6। सर ब्रांच कहाँ पे है? तो ब्रांच 5 नंबर कार्बन पे 2 है, तो 5,5 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और उसके बाद फिर 6 कार्बन के लिए हेक्स, और फिर 1 नंबर पे ओइक एसिड, तो हेक्सेनोइक एसिड भी कह सकते हो, हेक्सेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। ये कंपाउंड आपका सही हो गया है ना। इस तरह से कब करेंगे, इस तरह से कब करेंगे? सर दोनों सेम है, किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसका बताओ लास्ट वाले का, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन क्या हो गया? ये हो गया। नंबरिंग कहाँ से करोगे? देखो अभी कहाँ से नंबरिंग करोगे, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। उसके बाद फिर आप देखो ब्रांच भी एक का कहीं पे, तो इधर से 1 2 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, आइडेंटिकल है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकता हो। क्या हो जाएगा नंबरिंग में इसका बताओ? तो इधर से मान लो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। ब्रांच क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 3 नंबर पे भी ब्रांच है और 4 नंबर पे भी ब्रांच है, तो डाइमिथाइल हो जाएगा, डाइमिथाइल, और 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सैचुरेटेड के लिए एन है ना। और देखो 1 नंबर और 6 नंबर दोनों पे ओइक एसिड है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे कि 1,6 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। क्लियर है? तो आई होप ये कंपाउंड्स के नेमिंग जो भी मैंने किए आपको समझ में आ रहे हो, और अगर नहीं तो फिर वीडियो को फिर से देखो, समझ में आएगा है ना। और फिर कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको बना करके देख लो है ना। तो आई होप कि ये सारे नॉमेनक्लेचर्स के वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप ना पूछ सकते हो, क्या भी आपका डाउट रह गया इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो हमको लगता है कि मैंने इनफ अपने साइड से बताया आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया हो तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दीज वीडियोज़। आई होप कि आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया हो। थैंक यू।